गोरखपुर में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा एवं ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ के साथ आध्यात्मिक चेतना की अमृत वर्षा शुरू हो गई है। पादरी बाजार स्थित सेवी एक्सोटिका में आयोजित इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज एवं स्वामी अनंताचार्य जी महाराज शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ उनका स्वागत किया। 15 जुलाई से 22 जुलाई 2026 तक आयोजित इस 8 दिवसीय कथा में प्रतिदिन सायं 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करेंगे। कथा व्यास के रूप में श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज अपने श्रीमुख से भागवत ज्ञान की रसधारा प्रवाहित कर रही हैं। इस पावन आयोजन की मुख्य आयोजक सावित्री देवी जायसवाल है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री जितेंद्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, डॉक्टर ब्रिजेश कुमार जायसवाल सहित समस्त जायसवाल परिवार आयोजन को सफल बनाने में जुटा हुआ है। आइए देखते हैं वीडियो में आगे। देखिए, ये माता जी का एक वो था कि हम भागवत सुनेंगे, उन्हीं को सुनाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और ये भव्य कार्यक्रम हो गया। जन्मदिन तो उसको भी बहुत बहुत बधाई। ये 60 दिवसीय कार्यक्रम है। कलश यात्रा के प्रारंभ अभी कितने समय के बाद होने वाला है? और 10 मिनट के अंदर प्रारंभ हो जाएगा। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं कि सभी लोग आवे, कम से कम इसका लाभ उठाएं। जब भी हमारे भारतवर्ष में कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। देश की आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक हर तरह के उत्थान के लिए ही किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन किया जाता है। और हमारे भारतवर्ष में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ऋषि मुनियों ने, ऋषि शब्द से ही अंग्रेजी में रिसर्च शब्द आया। आपको आश्चर्य लगेगा, हमारे ऋषि मुनियों ने हर एक धर्म ग्रंथ में हमारी सामाजिकता का उत्थान कैसे हो, हमारी आर्थिक नीति का उत्थान कैसे हो, हमारी न्याय नीति का उत्थान कैसे हो और हम देश में एकता और अखंडता कैसे अक्षुण्ण रख सकें, इसीलिए हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ का प्रवचन, धर्म ग्रंथ की कथा और इसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हुए हैं। 12 स्कंध में 12 आयाम को लेकर के ही 12 स्कंधों में 12 प्रकार के वर्णन हैं, जो 7 दिनों में आप सुनेंगे। हमारे देश में, हमारे धर्म ग्रंथ में छोटे से छोटे जीव के उत्थान के लिए, जिसे आज दलित कहते हैं, हालांकि दलित तो कोई आज नहीं है, भगवान की कृपा से भगवान के दृष्टिकोण में कोई दलित नहीं होते। हम संतों के दृष्टिकोण में कोई न दलित होते हैं, न कोई छोटे होते हैं, न कोई बड़े होते हैं। भगवान के दृष्टिकोण में सभी सम होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्वम योग मुच्यते। सबको समान दृष्टि से देखना ही, सुने चैवा स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। किसी को छोटा नहीं, किसी को बड़ा नहीं, सबों को समान दृष्टि से देखना ही हमारे धर्म ग्रंथ का उद्देश्य है।